नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2024 का जनवरी महीना घातक साबित होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाएंगे? और साथियों, यह भी जानेंगे कि क्या साल 2023 से 2019 तक के बीच का समय दुनिया के लिए अत्यंत घातक होगा। क्या कहती है भारत के महान संत की भविष्यवाणी? साथियों का अंग्रेज तो 2 महीना पहले कर्नाटक चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद लोगों को यह लगने लगा है कि मोदी का मतलब जीत की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, बीजेपी का कर्नाटक चुनाव बुरी तरीके से हारना मोदी के लिए इस बात का सबूत है कि साल 2024 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा, बल्कि अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण दौर होगा। लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या साल 2024 में मोदी फिर से भारत की गद्दी पर बैठ पाएंगे या फिर नहीं, और इसी बात को लेकर लोग भारत के महान संतों की भविष्यवाणियों को खंगालना शुरू कर दिए हैं। चलिए जानते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर महान संत अच्युतानंद दास जी के भविष्य मलिका से मिल रहे संकेत। संत अच्युतानंद दास जी ने भारत को लेकर और भी ऐसी भविष्यवाणी की है जो अपने आप में हैरान कर देने वाली और डराने वाली है। दोस्तों, इन्होंने अपने भविष्य मालिका ग्रंथ में साल 2023 से लेकर के 2019 तक के समय को युग परिवर्तन का अंतिम दौर बताया है, और इस दौरान उन्होंने अपने भविष्य मलिका ग्रंथ में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह समय भारत के लिए अत्यंत घातक होगा। इस दौर में भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी प्रकृति का कहर देखने को मिलेगी, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़। उन्होंने अपने भविष्य मालिका ग्रंथ में शनि की मीन राशि में जाने का उल्लेख किया है। इस दौरान उन्होंने यह कहा है कि भारत की गद्दी एक ऐसे स्थल के हाथों में होगा जो निसंतान होगा। उसकी छवि देश और दुनिया में प्रसिद्ध रहेगी। भारत को सर्वोच्च सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें, शनि मीन राशि में साल 2024 में प्रवेश करने वाला है, तो महान संत अच्युतानंद दास जी के इस भविष्यवाणी से यह तो साफ हो जाता है कि साल 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह दौर उस शासक के लिए अत्यंत ही चुनौती भरा होगा, अत्यंत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, इस भविष्यवाणियों में 2 तरह की बात लिखी हुई है। मतलब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वह बहुत ही चुनौतियों को पूर्ण करते हुए बनेंगे। और इसका ताजा उदाहरण आप कर्नाटक में हुए चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर समझ सकते हैं। उन्होंने इसी योग परिवर्तन के दौर में भारत में मुस्लिम देशों के आक्रमण करने के भी संकेत दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है वह शासक इस परिस्थिति को सिर्फ एक चुटकी के बल पर खत्म कर देगा। उसके लिए यह कार्य कोई कठिन कार्य नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत अच्युतानंद दास जी का जन्म 16वीं शताब्दी के आसपास उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर अनेकों भविष्यवाणियां की थी। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां कुछ इस प्रकार से हैं: बदल जाएगी धरती की दूरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे, और साथ में वर्तमान समय में ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। साल 2022 और 23 के बीच में भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में अनेकों भूकंप आए हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण तुर्की और सीरिया में आया भूकंप है। साल 2023 में भारत के कई राज्य भूकंप के अलर्ट पर थे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा, और इसी से दुनिया के अंत की शुरुआत होगी, जिसके बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगी। और इसी प्राकृतिक आपदा के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है यह घटना 2023 से लेकर के 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। और साथियों, इसका भी न्यू रखा जा चुका है।
जैसे शनि कुंभ राशि में प्रवेश किया है, वैसे ही रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और यह युद्ध अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भविष्य मालिका के संकेत के मुताबिक यह युद्ध धीरे धीरे और भी विकराल रूप लेता जाएगा और इसमें दुनिया के अनेक देश सम्मिलित होंगे और यह एक महायुद्ध में बदल जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध लगभग 6 साल 7 माह तक चलेगा। चीन मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 11 महीने भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी, भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए न सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। और साथ ही इस बात को भी आप झूठ नहीं सकते कि चीन भारत के खिलाफ कितना षड्यंत्र करता है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योग्य पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। और दोस्तों, अच्युतानंद दास जी का यह संकेत प्राप्त तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करती है। अमेरिका का बहुत सा भाग जलमग्न हो जाएगा, चिन्ह विभाजित हो जाएगा, पाकिस्तान का पूरा नाम मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ संघर्ष करने वाली ताकत कमजोर होगी और दयनीय होगी। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यूरोप युद्ध करने योग्य नहीं होगा। वर्तमान समय में रूस में अत्यधिक रूप से हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है। लोग कीट पतंग की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या केवल 65 करोड़ ही रह जाएगी। उनकी यह भी भविष्यवाणी कोरोना वायरस आने के बाद सत्य हो चुकी है। कोरोना हाल के दौरान लोगों का हाल कीट पतंगों की तरह ही था। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय बहुत ही खतरनाक होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के बारे में कन्नड़ भाषा में लिखी हुई भविष्यवाणी में कहा गया है कि 5 और 7 का जोड़ 13 है और 13 मिलकर 26 अंक होता है। इस 26 अंक में अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले की पूर्वानुमान लगाया है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट आएगा। 2024 में शनि कुंभ से मीन जाएगा। भविष्यवाणी के मुताबिक एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह भविष्यवाणी देश के प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करती है। उड़ीसा का राजा एक युवा होगा। कई बार भगवान जगन्नाथ मंदिर के ध्वज और पत्थर नीचे गिरेंगे। उस समय भारत वर्ष में जगन्नाथपुरी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में प्रेम, धर्म, अहिंसा खत्म हो जाएगा। और आप वर्तमान में बिल्कुल ऐसा ही देख रहे हैं। लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिन्न होगा। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। कलयुग के अंत में सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। तो दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने कुछ इस प्रकार से साल 2024 को लेकर भविष्यवाणी की है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं।